नमस्कार साथियों, मैं मोहित सोलंकी आईबीटी मंडी चैनल से फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं आईबीटी मंडी चैनल पर। बच्चों, हम आपको बोटन स्ट्रीम के सवाल कर रहे थे, उन्हीं सवालों को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं आगे। ये देखो बच्चों, हमने कल आपको बेसिक समझाया था बोटन स्ट्रीम का और कुछ सवाल कराए थे, ठीक है। अगर नहीं देखी हमारी वीडियो तो पीछे जाकर देख लेना, ठीक है। आज चलते हैं हम नए सवाल की तरफ। नया सवाल क्या है बच्चा, देखिए। सवाल है आपका, एक नाव की जो स्पीड है कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि ये बोल रहा है अगर ये डाउन स्ट्रीम जाए, अगर ये डाउन स्ट्रीम जाए, ठीक है, और अप स्ट्रीम जाए, ठीक है। अब देखो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में क्या डिफरेंस है, यानी डाउन स्ट्रीम पानी के साथ, अप स्ट्रीम पानी के अपोजिट, ठीक है। तो ये 4 गुना समय ज्यादा लेती है, यानी कितना, 4 टाइम ज्यादा टाइम लेती है। आ जाइए, अब आ जाओ, डिस्टेंस बराबर बच्चे क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। आ जाइए, अब देखो इस नाव की गति कितनी है, 6 है, यानी नाव की स्पीड कितनी है, 6 है। आ जाइए, पानी की पूछ रहा है आपसे, प्लस डब्ल्यू। ये क्या हो गई इसकी स्पीड, किसके साथ हो गई, ये हो गई इसकी पानी के साथ, ठीक है। किसके साथ हो गई स्पीड, पानी के साथ हो गई। अब आ जाइए, अब पानी के अपोजिट क्या होगी इसकी स्पीड, 6 माइनस डब्ल्यू। अब देखो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो आपकी जो है स्पीड कितनी है, इतनी, टाइम कितना लगा, 1 लगा, 4 टाइम्स ज्यादा यहाँ लगा इसको, ठीक है। ये स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, यानी क्या निकल के आ गई, डिस्टेंस निकल के आ गई, ठीक है। आ जाइए, 6 प्लस डब्ल्यू बराबर 6 चौक 24 माइनस 4 डब्ल्यू, ये इधर चला गया 5 डब्ल्यू। 24 में 6 गया, कितना बचा बच्चा, 18। यानी पानी की चाल कितनी आ गई बच्चा, 18/5, यानी 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी पानी की चाल कितनी आ गई, 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आया होगा आपके, ठीक है। फिर से दूसरे सवाल पर चलते हैं, पढ़िएगा उस सवाल को, पढ़ो बच्चों, क्या है सवाल, पढ़िए। पढ़िएगा। हाँ जी बच्चों, पढ़ो सवाल को, इसको। हाँ जी, एक नाव धारा के साथ 13 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, लिया गया जो समय है धारा के अपोजिट 7 किलोमीटर लिया गया समय के बराबर। इसने बोला है एक नाव धारा के साथ जाती है, उसने उतना समय लिया है जितना वह 7 किलोमीटर धारा के अपोजिट जाती है। इसमें बच्चा क्या, टाइम बराबर है। और जो टाइम होता क्या, मैंने आपको बताया था, टाइम होता क्या बच्चा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो 13 किलोमीटर क्या आगे डिस्टेंस। अब आ जाइए बच्चा इसका, अब ये बोल रहा है जो पानी की स्पीड है वो कितनी बच्चा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बी प्लस 3, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या गया, टाइम, यानी उतना ही टाइम किसके साथ लिया, इसके साथ। तो बी माइनस 3। आया आपको समझ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 13 भी 13 तिया 39, 7 भी 7 तिया 21, ठीक है। ये 39 उधर चला गया, 7 इधर आ गया, तो कितना आ गया ये 6। 39 उधर चला गया, कितना हो गया ये 60। यानी बच्चा बोट की जो चाल है वो कितनी आ गई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आ गई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये बोल रहा है कि 44.8 किलोमीटर इसको क्या चलना है, यात्रा तय करनी है, यानी कितनी, 44.8, ठीक है। अब ये 44.8,
ठीक है, कितने टाइम में चलेगा, यानी डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड, टाइम निकालने के लिए। डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड, टाइम निकालने के लिए। डिस्टेंस 44.8 है 10 की स्पीड से, यानी इसको 4.48 घंटे लगेंगे। लेकिन ऑप्शन दे रखा है फ्रैक्शन में, यानी ऑप्शन किस में दे रखा है बच्चा, फ्रैक्शन में ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, आ जाइए, तो पॉइंट हटाया आपने बच्चे, कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है, काट दीजिए आप, आ जाइए इसको, 4 सही 12/25। ठीक है, कितना आ गया, 4 सही 12/25, यानी 100 से कितनी बार घटा, 4 से 12/25 घंटे। ठीक है, ये तो आपको काटना आता ही होगा। ठीक है, चलते हैं। हाँ जी, ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चा इसका, इसका हो गया फोर्थ ऑप्शन, यानी कौन सा, फोर्थ ऑप्शन। उम्मीद करते हैं आप सबकी समझ में आ रहा होगा। अगर बच्चा ना समझ में आए तो दोबारा रिपीट करके देख लेना वीडियो को। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, पढ़िएगा सवाल को क्या है। हाँ जी, आ जाओ, देखो एक नाव है, धारा के अपोजिट जा रही है, यानी अप स्ट्रीम जा रही है, और फिर धारा के साथ जा रही है। बोला कि आधा टाइम लिया, जिसने कितना टाइम लिया, आधा टाइम लिया। तो ये पूछ रहा है उस दर में धारा यानी करंट, यानी धारा की चाल पूछ रहा है और नाव की चाल पूछ रहा है। ठीक है बच्चा, किसकी पूछा, धारा की चाल और नाव की चाल। अब देखो b माइनस डब्ल्यू इंटू 2, और इसने इसके अकॉर्डिंग कितना टाइम लिया, आधा, यानी आधा कितना, 1। ठीक, कितना आ गया, 1 आ जाइए, 2b माइनस 2w, b प्लस w आ जाइए। ये w उधर गया, b इधर आया, तो b बराबर बच्चा क्या हो गया, 3w, यानी माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये भी इधर, b इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो b बराबर 3w। तो बच्चा b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ठीक है, यानी आपकी नाव की चाल किस रेशो में है, 3 के में। ठीक है, अब मैं पूछूं पानी की क्या होगी, तो पानी की क्या हो जाएगी बच्चा, 1 हो जाएगी, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई b में करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो पानी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो नाव और धारा का, यानी बोट और करंट की स्पीड का रेशो क्या आ जाएगा, 3:1। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3:1। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चा, ये वाला। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, पढ़िएगा, पढ़ो सवाल को, पढ़ो। पढ़िए, देखो एक मोटर बोट, यानी जो है धारा के साथ कितना, 3.5 घंटे का समय लेती है। ठीक है, और धारा के, ये रॉन्ग है, आ जाइए, और अपोजिट साइड में 3 घंटे का समय लेती है। ठीक, कितने का, 3 घंटे का समय लेती है। ठीक है, यदि पानी की स्पीड कितनी बोल रहा है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पूछ रहा है कि शांत जल में मोटर बोट की गति क्या होगी। बड़ा आसान क्वेश्चन है बच्चा, आ जाइए, आ जाओ। धारा के अपोजिट कितना टाइम लिया इसने, यानी b माइनस, यानी इसकी स्पीड कितनी है, 3.5 घंटे। ठीक, कितना टाइम लिया, 3.5 घंटे। ठीक है, और धारा के साथ जो है b प्लस 1.5, यानी कितना टाइम लिया इसने, 3 घंटे। बच्चा कितना टाइम लिया, 3 घंटे। देखो ये क्यों लिखा मैंने, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, यानी डिस्टेंस सेम है जब मैंने बराबर कर दिया। ठीक है, आ जाओ। अब देखो पॉइंट से इसको हटा दो, यानी ये कितनी बार कटा, 6 बार, और ये 5 से 7 बार। आ जाओ, 7 भी, और ये आ गया 10.5, ये कितना आ गया, 6 भी, और ये आ गया बच्चा 5 6 30, 6 का यानी 9.0। आ जाइए, ये इधर आ जाएगा, यानी 7 में से 6 गए तो कितने बचे, b बचे आपके। ठीक है, ये इधर चला जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ गया, 19.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी उसकी चाल कितनी आ गई, 19.5 किलोमीटर प्रति घंटा।
आ रहा होगा आपको सबकी समझ में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। पढ़िएगा सवाल को बच्चा, पढ़िए सवाल को। एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा से नाव चलाता है, उससे पता चलता है कि उसके विरुद्ध जाने में, धारा के साथ जाने में दोगुना समय लगता है। तो किसकी पूछ रहा है ये? करंट की स्पीड पूछ रहा है। किसकी पूछ रहा है? करंट की स्ट्रीम, यानी स्ट्रीम की। सॉरी, चलो आ जाइए, आ जाओ। 7.5 है, यानी W, यानी दोगुना समय कब लग रहा है उसको? अपोजिट जाएगा जब लगेगा, सीधी सी बात है, ये तो नॉर्मल ही है। देखो बच्चों एक चीज बता देता हूँ, ज्यादा टाइम हमेशा अपोजिट जाने में लगेगा, ठीक है ना। हमेशा आप कभी भूल जाओ, एग्जाम में जाओ भूल जाओ कि हमको मतलब दोगुना टाइम किसके साथ लेना है या 4 गुना किसके साथ लेना है, तो दोगुना टाइम या ज्यादा टाइम हमेशा अपोजिट साइड में लगता है, क्योंकि अपोजिट साइड में पानी की स्पीड 2 की स्पीड से, सपोज करो 2 की स्पीड से पानी बह रहा है और 5 से आ रही है तो 3 हो जाती है स्पीड, पानी के साथ 3 2 5 हो जाती है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। यानी हमेशा ज्यादा टाइम कब लगेगा आपको? जब धारा के अपोजिट आ रहे हो, यानी अप स्ट्रीम में हमेशा ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है ना। आ जाओ, बोट की स्पीड कितनी है बच्चा? 7.5, ठीक है। W इंटू दोगुना टाइम आ जाइए, 7.5 प्लस W, ये आ गया आपका 15 माइनस 2W। आ जाइए, ये 3W हो जाएगा और ये इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 7.5, यानी W की वैल्यू कितनी आ गई? यानी वाटर की स्पीड कितनी आ गई बच्चा? 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आ गई? 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बातें समझ में आ रही है? मैंने बोला है अप स्ट्रीम में हमेशा ज्यादा टाइम लगता है। अगर आपको क्वेश्चन ना समझ में आए एग्जाम में, जल्दी करना हो, तुरंत क्या कर देना, अप स्ट्रीम की तरफ ज्यादा टाइम ले लेना। आ रही बातें समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़िएगा बच्चा। हाँ जी, पढ़िए जी, आ जाओ। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 14 किलोमीटर है, ठीक है। ए से बी तक, फिर धारा के बी से ए तक वापस आने में 3 घंटे 44 मिनट लगते हैं बच्चा। अभी बोल रहा है अगर इसकी चाल जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपसे पूछ रहा है जी नाव की चाल बताइए कितनी होगी, यानी नाव की चाल बताइए कितनी होगी। आ जाइए, देखो बच्चों 14 किलोमीटर, ठीक है, किसके साथ गया? आ जाओ नाव के साथ, तो b प्लस 2 प्लस 14 b माइनस 2 बराबर कुल मिला कितने घंटे लगे? देखो बच्चों 3 घंटे 44 मिनट लगे बटा 60, 4 से 11 बार 15 बार, 15 3 45 और 11 कितना हो गया? 56 बटा 15, ठीक है। कितना आया? हम 3 घंटे 44 मिनट को कितना लिख सकते हैं? 56 बटा 15, ठीक है। आ जाइए, अब देखो या तो इसको इक्वेशन बना के इस तरीके से सॉल्व कर लो, यानी इक्वेशन बनाओ इस तरीके से सॉल्व कर लो, या इसको हिट कर देते हैं, यानी हिट करना काफी आसान है, ठीक है। आ जाइए, अब देखो हम पहला ऑप्शन रखते हैं 8, ठीक है। 8 रखा, देखो आप 7 में रख दे, 7 2 9, 7 में से 2 गया 5, ठीक है। पहले क्या रखते हैं? 8 रखते हैं, ठीक है। 14 बटा 10 प्लस 8 में से 2 गया, कितना बचा बच्चा? 8 में से 2 गया बचा आपका 6, ठीक है। आ जाइए, कितना आ गया? 30 आ गया, 14 तिया 42, ठीक है। कितनी बार कटा? 42, 14 5 कितना आ गया? ये आ गया 6 से 5 बार कटा, 14 5 70, यानी कितना आ गया बच्चा? ये 70 और 42 कितने होते हैं? 112। देखो ये ऑप्शन मैच कर गया, कितना आ गया? 56 बटा 15, यानी हिट करना आ रहा है, यानी आंसर क्या आ गया? पहला ही आ गया। या तो इसको, जैसे ये क्या बेसिक है इसका, अगर इससे सॉल्व करोगे तो इसका क्या आ जाएगा? थोड़ा बड़ा जाएगा,
तो बी की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन हमने क्या किया, सीधा ऑप्शन से हिट कर दिया। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, इतना आ गया। देखो और छोटा कर सकते हैं इसको, समझना। अगर देखो क्वेश्चन ऐसे बन जाए, ऑप्शन क्या आ गया, 8 आ गया। छोटा कैसे, देखो 14 14 और 56, तो डिवाइड जा रहा है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, b प्लस 2, b माइनस 2, और ये आ जाएगा 14 डिवाइड के 4/15। अगर देखो 8 की वैल्यू को 8 और 2 10, सीधा जल्दी से 8 में से 2 गए तो कितना बचा, 6। 8 और 6 का एलसीएम 24 आ गया। एक मिनट रुको, 8 और 2 10, सॉरी 10, कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक है, यहाँ कितना आ गया, 3 आ गया, यहाँ 5 आ गया, तो कितना आ गया, 8/30, यानी कितना आ गया, 4/15। यानी बातें समझ में आ रही है, यानी हिट करने का तरीका पता पड़ रहा है, या तो इक्वेशन बना के सॉल्व कर दो या ऑप्शन रख के हिट कर दो, और ऑप्शन रख के देखना नहीं जाएगा। ठीक है, हाँ जी, अगला सवाल देखते हैं। चलो जी देखते हैं, आ जाइए, पढ़िएगा। 30 किलोमीटर धारा के साथ 8 घंटे में लौटती है, शांत पानी में मनोवेग चाल धारा की चाल का 4 गुना है। आ जाइए, देखो 30 किलोमीटर है। आ जाइए, जल्दी से करते हैं इस सवाल को। आ जाइए, आना जाना किया उसने, यानी देखो आपकी जो है बोट की चाल कितनी है, 4x है, और पानी की कितनी है, x है खाली। यानी पानी के साथ इसको टाइम कितना लगेगा, 4x। ठीक है, और पानी के अपोजिट 4x माइनस x। आ जाइए, 30 5x प्लस 30 3x। आप इसको ना लिख के सीधा ये भी लिख सकते हो, आ जाओ। अब देखो इसकी वैल्यू ऐसी पुट करो जो क्या आ जाए बच्चा, 8 आ जाए। कितना आ जाए, यानी 8 आ जाए। अब देखो किसकी वैल्यू पुट करोगे, 1 रखोगे तो भी नहीं आएगा, देखो रख के देख लेना। 1 रखा मैंने यहाँ, 5 एकम 5 यानी 6 आ गया, 3 एकम 3 10, तो कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। अब हम रखते हैं 2। अब देखो 30 2, तो कितना आ गया, 10, यानी कितना आ गया, 3 घंटे आ गए। देखो हाँ 30 कितना आ गया, 6 3, सॉरी 5 5 3 8, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, 2। यानी x की वैल्यू क्या रखें, 2। तो x की वैल्यू अगर 2 निकल के आ गई तो वाटर की चाल क्या आ गई, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कितनी आ गई वाटर की चाल, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करता हूं आप सबकी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका ये। पढ़िए बच्चा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 2.5 किलोमीटर दूरी एक स्थान से जाने पर में वापस आने उसके बाद लिया गया कुल समय कितना। आ जाइए, देखो 22.5 डिस्टेंस, नीचे क्या गया स्पीड, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या निकल गया, टाइम 6। बड़ा आसान क्वेश्चन है, और ये 1.5, 22.5 6 माइनस 1.5, 6 और 1.5 कितना हो गया, 7.5। ठीक है, 7.5 का डिवाइड किया तो कितना आया इसमें, चलो पूरा देख लेते हैं एक बार। 22.5 7.5 प्लस 22.5 4.5। ठीक है, पॉइंट हटाया, यहाँ भी पॉइंट हटा दो। यहाँ कितने घंटे आए, 3 आए, और यहाँ कितने आए, 5 आए। 5 3 8 घंटे, यानी कितना टाइम लगा, 8 घंटे। उम्मीद करता हूँ काफी आसानी समझ में आ रही होगी। लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। देखो बताओ बच्चों क्या आएगा इसका आंसर। पढ़िए क्वेश्चन, कोई नाव धारा के अपोजिट 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आती है। ठीक है, आ जाइए। तो बच्चा एक बार ये जा रही है धारा के अपोजिट, एक बार आ रही है। ठीक है, तो नाव की स्पीड जितनी है उतनी ही रहेगी। जैसे सपोज करो ये 10 से जा रही थी उसके साथ, पानी के साथ, फिर लौट के आई 10 से। ठीक है, तो ये क्या होता, पानी की स्पीड कट जाती है, यानी नाव की चाल जितनी थी उतनी ही रहेगी। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड निकालने का, 2xy बटा x प्लस वाई। ठीक है, आ जाइए, 2 की वैल्यू यहां पुट करो, 18 इंटू 30, और 18 30 कितना 48,
करिए जी, 6 से काटो, ये 5 बार कटा, 6 से ये 8 बार कटा, 2 से 4 बार और 2 से 9 बार और ये 2 बार, यानी कितना आ गया 45/2, यानी 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी उस नाव की स्पीड कितनी है 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं, फिर कल मिलेंगे आपसे नए चैप्टर के साथ, और हमसे जुड़े रहिए, ठीक है। चलो चलते हैं, नमस्कार।